महागठबंधन का आगाज हुआ तब से डरे हुए हैं और घबराए हुए हैं। भारतीय जनता पार्टी के तमाम लोग दावा कर रहे हैं उनका खाता तक नहीं खुलने वाला। और के पाठक रात दिन लगे हुए हैं कि इस व्यवस्था को, जो सपना है सरकार का, जो विजन है, उसको हम पूरा करें। देखिए, भारतीय जनता पार्टी के तमाम नेता और एनडीए के लोग के पास कोई काम नहीं बचा है, मुद्दा नहीं बचा है। के पाठक साहब जो भी कर रहे हैं यहाँ के आवाम के लिए कर रहे हैं। नमस्कार, मेरा नाम प्रेम है और आप लाइव स्ट्रीम देख रहे हैं। देखिए, विपक्षी गठबंधन इंडिया नाम को लेकर जो तमाम बीजेपी के लोग हैं परेशान दिख रहे हैं। इंडिया नाम हटाने की बात कर रहे हैं। बात करने के हमारे साथ आरजेडी के कद्दावर नेता विधायक रणविजय साहू है। आप लोगों का जो इंडिया नाम रखा गया, आप जगह जगह से इंडिया नाम को खत्म करने की बात। देखिए, भारतीय जनता पार्टी और एनडीए के तमाम नेता जब से बिहार और देश में महागठबंधन का आगाज हुआ तब से डरे हुए हैं और घबराए हुए हैं। अब उनके पास जनता के पीछे जाने का कोई मुद्दा तो है ही नहीं। अगर मुद्दा है तो एक सिर्फ मोदी। बिहार में, देश में समस्या रोजगार की है, समस्या नौजवानों का है, समस्या छात्रों का है, किसानों का है। इन्होंने जो वादे किए पिछले 9.5 वर्षों में, इन्होंने एक भी वादा को पूरा करने का काम नहीं किया। इन्होंने कहा अच्छे दिन लाएंगे, महंगाई को कम करेंगे, नौजवानों को नौकरी देने का काम करेंगे, किसानों की आय को दुगुनी करेंगे। 2022 तक देश का हर गरीब का घर पक्का होगा। इन्होंने कहा था पूरे देश में 2022 तक कोई भी शौच करने के लिए लोग सड़क पर नहीं जाएंगे। तो इनके वादे सब जुमले हैं और लगातार ये घबराए हुए हैं। और जिस प्रकार से महागठबंधन इंडिया का आगाज है पूरे बिहार और देश में, कि बिहार में 40 के 40 सीट एनडीए और भारतीय जनता पार्टी के तमाम लोग दावा कर रहे हैं उनका खाता तक नहीं खुलने वाला है। और 40 सीट जो हमारा इंडिया गठबंधन महागठबंधन है उनके पक्ष में यहाँ के महान जनता, यह बिहार है। बिहार जो तय करता है और बिहार जो सोचता है, देश वही करने का काम करता है। और हमें उम्मीद नहीं, भरोसा है कि यह भूमि जहां महात्मा गांधी ने देश की आज़ादी के लिए चुनने का काम किया था। एक सवाल है, आप लोगों की सरकार को लेकर जो बीजेपी के लोग हैं वो चिंतित हैं। कह रहे हैं जो आईएएस के पाठक हैं, शिक्षा विभाग के अपर मुख्य सचिव हैं, उनको हटा दीजिए, नहीं तो सरकार की किरकिरी हो। अरे, भारतीय जनता पार्टी के नेता को शर्म आनी चाहिए। उन्होंने देश में जो कानून थोपा, उन्होंने शिक्षा नीति लाई 2020, वह कानून क्या है? वह कानून है गरीबों को स्कूल तक नहीं जाने देना चाहते हैं। तो बिहार में के पाठक साहब हो या माननीय शिक्षा मंत्री जी हो, माननीय मुख्यमंत्री जी हो, माननीय उप मुख्यमंत्री जी हो, शिक्षा के प्रति काफ़ी गंभीर हैं। लाखों नियुक्ति आ रही है और लगातार गुणवत्तापूर्ण सुधार हो रहा है और बिहार तेज़ी से आगे बढ़ रहा है। बिहार को चिंता है अपने भविष्य को आगे ढालने का, बनाने का। और जो ननिहाल बच्चे हैं उनकी चिंता बिहार सरकार कर रही है और माननीय नीतीश कुमार कर रहे हैं। और के पाठक रात दिन लगे हुए हैं कि इस व्यवस्था को, जो सपना है सरकार का, जो विजन है, उसको हम पूरा करें। क्या लगता है जो के पाठक डिसीजन ले रहे हैं, क्या जितने भी डिसीजन है जो उचित है? छुट्टी की कटौती का भी प्रस्ताव लाया गया पर वो कहीं ना कहीं वापस हो गया। और भी कई जो नीति हैं वो बनाएंगे, जैसे बोरा बेचिए, कबाड़ बेचिए। कैसे देखते हैं? देखिए, के पाठक साहब का उद्देश्य क्या, आप समझिए इन बातों को। शिक्षा विभाग में कई अफसर आए, लेकिन के पाठक साहब का उद्देश्य है कि आखिर किनके बच्चे स्कूल में जाते हैं, सरकारी स्कूल में? उन गरीब, कमज़ोर, अल्पसंख्यक, अति पिछड़ा, किसान, मजदूर के बच्चे जाते हैं। और उनको वह पूरी व्यवस्थित करना चाहते हैं। सरकार के संविधान में है, व्यवस्था में है, उसको पूरा ही करना चाहते हैं। तो हमें लगता है कि बिहार के आवाम, 14 करोड़ आवाम को यही लगता है कि बिहार के शिक्षा विभाग के जो सचिव हैं, सेक्रेटरी हैं, निश्चित रूप से बिहार के भविष्य के लिए काम कर रहे हैं। जो हटाने की मांग कर रहे हैं उनको क्या? देखिए, भारतीय जनता पार्टी के तमाम नेता और एनडीए के लोग के पास कोई काम नहीं बचा है, मुद्दा नहीं बचा है। और जिसके कारण अनाप शनाप मांग करते हैं, अनाप शनाप बोलने का काम करते हैं। लेकिन हमें लगता है कि शिक्षा विभाग निश्चित रूप से बिहार में कीर्तिमान स्थापित करेगा। क्या के पाठक कर रहे हैं जो कार्य, उनके कार्य से आप लोग संतुष्ट हैं? क्या बिहार के विकास में योगदान मिल रहा है? के पाठक साहब जो भी कर रहे हैं यहाँ के आवाम के लिए कर रहे हैं, गरीब नौजवान किसान के लिए कर रहे हैं, उन गरीब बच्चों के लिए कर रहे हैं जिनका भविष्य सुधरे, जिनके माता पिता ने सपना देखा है।
कि मेरा भी बेटा उच्च स्तर शिक्षा ग्रहण करे, कोई IIT में जाए, कोई BPSC कम्पीट करे, कोई UPSC कम्पीट करे, उस दिशा में सकारात्मक पहल कर रहे हैं। तो चलिए, रणविजय साहू थे, क्या कुछ जानकारी दे रहे थे वो आपने सुना। उतना ही नहीं, साफ शब्दों में कर रहे हैं, जो भी कर रहे हैं वो ठीक कर रहे हैं। बाकी की तमाम खबरों के लिए बने रहे लाइव स्ट्रीट के साथ। धन्यवाद।